हेलो एवरीवन, वेलकम टू जेपीआईटी। मैं हूं विकास और आज हम बात करेंगे सुपर फिनिशिंग का दूसरा टॉपिक लैपिंग के बारे में। लैपिंग एक सुपर फिनिशिंग प्रोसेस है। लैपिंग में लैप्स का उपयोग करके सरफेस के ऊपर एब्रेडिंग की जाती है जो वर्कपीस के ऊपर रबिंग एक्शन करता है, जैसा कि फिगर में दिया हुआ। इस प्रोसेस में एब्रेसिव पार्टिकल को लैप के फेस के ऊपर छिड़क दिया जाता है जो लैब में जाकर इम्बेड हो जाता है। इस तरह से एब्रेसिव पार्टिकल के लिए होल्डर की तरह काम करता है लैब। फिगर में हम लोग देख सकते हैं कि ये लैब है और ये एब्रेसिव पार्टिकल है और ये एब्रेसिव पार्टिकल इस लैब में इम्बेड हो गया है। तो इस तरह से लैब जो है होल्डर की तरह काम करता है एब्रेसिव पार्टिकल के लिए। इस प्रोसेस का उपयोग सरफेस के ऊपर जो इरेगुलरिटीज है, रफनेस है या वेवीनेस है, उसको रिड्यूस करके सरफेस फिनिश को इम्प्रूव करना है। लैपिंग का उपयोग वहाँ पे किया जाता है जहाँ एक्यूरेसी और सरफेस फिनिश मैटर करता है। The basic purpose of lapping is to minimize the minute irregularities left during machining operation. लैपिंग का मुख्य उद्देश्य मशीनिंग ऑपरेशन के दौरान जो माइन्यूट इरेगुलरिटीज थे उसको मिनिमाइज करना है। इसलिए the lapping process remove minute surface imperfection and obtain geometrically two surface for better dimensional accuracy. इसलिए लैपिंग प्रोसेस माइन्यूट सरफेस इम्परफेक्शन को रिमूव करता है और ज्योमेट्रिकली ट्रू सरफेस प्राप्त किया जाता है। टेक्निकल पैरामीटर अफेक्टिंग द लैपिंग प्रोसेस। लैपिंग प्रोसेस पर किन किन चीज़ों का प्रभाव पड़ता है? प्रेशर का, एब्रेसिव के साइज का, एब्रेसिव के कंसंट्रेशन का भी प्रभाव पड़ता है और स्पीड पे भी प्रभाव पड़ता है। आगे है एप्लीकेशंस ऑफ लैपिंग। लैपिंग का कहाँ उपयोग किया जाता है, किस किस फील्ड में किया जाता है? एरोनॉटिकल फील्ड में, ऑटोमोटिव फील्ड में, इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में, मैरीन फील्ड में, मेटलर्जिकल, ऑप्टिकल और रोलिंग बियरिंग पे किया जा सकता है। टूल या डाइज या पंचेज पे किया जा सकता है। सरफेस प्लेट के ऊपर किया जा सकता है। इंजन वाल्व और वाल्व सीट के ऊपर किया जा सकता है। फिर है लैपिंग कंपाउंड। लैपिंग कंपाउंड लैपिंग पाउडर है जिसका उपयोग लैपिंग प्रोसेस के दौरान एब्रेसिव की तरह किया जाता है। The material to be selected for making a lapping tool or lap depend upon the availability. लैपिंग टूल बनाने के लिए किस मटेरियल का उपयोग किया जाता है ये डिपेंड करता है उसके अवेलेबिलिटी पे। The only consideration that has to be made is that the material used for lapping or making a lap should be soft. लैपिंग टूल बनाते समय ये ध्यान में रखना पड़ता है कि जो मटेरियल होगा वो सॉफ्ट होगा ताकि एब्रेसिव ग्रेन उसके अंदर आसानी से इम्बेड हो जाए। एब्रेसिव जो ग्रेन है वो उस मटेरियल में आसानी से इम्बेड हो जा सके। जब हार्ड मटेरियल का उपयोग करते हैं लैप बनाने के लिए तो क्या होगा कि एब्रेसिव पार्टिकल तुरंत ही अपनी जगह से हट जाएगा। इसलिए सॉफ्ट मटेरियल का उपयोग किया जाता है जैसे कि कास्ट आयरन, कॉपर, ब्रास, लीड
और हार्डवुड का उपयोग किया जाता है। फिर है लैपिंग व्हीकल्स। लैपिंग व्हीकल्स एक प्रकार का लिक्विड है जो एब्रेसिव क्रेन को लैपिंग ऑपरेशन के दौरान होल्ड करके रखता है, तो वही लिक्विड को कहेंगे लैपिंग व्हीकल। These vehicles control the cutting action of abrasive and contributes in producing a good finish. ये जो व्हीकल हैं कटिंग एक्शन को कंट्रोल करता है और गुड सरफेस फिनिश प्रोड्यूस करने में मदद करता है। कुछ लैपिंग व्हीकल्स हैं जैसे कि लॉर्ड ऑयल, ओलाइव ऑयल, मशीन ऑयल, केरोसिन, मिक्स्ड मशीन ऑयल, अल्कोहल, वाटर और ग्रीस है। नाफ्था का उपयोग लैब की क्लीनिंग के लिए भी किया जा सकता है। A good lapping vehicle should possess the following quality. लैपिंग व्हीकल का उपयोग, लैपिंग व्हीकल के पास कौन कौन सी क्वालिटी होना चाहिए? It should be able to hold the abrasive particle uniformly during operation. ये एब्रेसिव पार्टिकल को होल्ड करने में सक्षम होना चाहिए और लैपिंग व्हीकल का विस्कोसिटी टेम्परेचर पर का कोई प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। ये जल्दी इवेपोरेट भी नहीं करना चाहिए और ये क्रोसिव भी नहीं होना चाहिए और इसका विस्कोसिटी ऑपरेटिंग स्पीड के साथ मैच करना चाहिए। लैपिंग दो तरीकों से किया जा सकता है, हैंड और मशीन के ऊपर। हैंड लैपिंग फिगर में दिखाया हुआ है जिसमें हाथ से वर्कपीस को या फिर लैप को होल्ड करते हैं और लैपिंग कंपाउंड को लैप और वर्कपीस के बीच में स्प्रेड कर देते हैं और उसके बाद दोनों को रिलेटिव मोशन प्रोवाइड करवाते हैं। द रबिंग ऑफ द कॉन्टैक्ट सरफेसेस इन द प्रोसेस ऑफ एब्रेसिव मीडियम प्रोड्यूसेस लैपिंग इफेक्ट, और कॉन्टैक्ट सरफेसों के बीच रबिंग एक्शन होता है जिसके कारण लैपिंग इफेक्ट प्रोड्यूस होता है। इस मेथड का उपयोग कहाँ पे किया जाता है? प्रेस वर्क डाइस पे किया जाता है, मोल्डिंग डाइस पे किया जाता है, मेटल मोल्ड्स पे किया जाता है, लिमिट गॉज पे किया जा सकता है। हैंड लैपिंग ऑपरेशन करने से पहले लैपिंग कंपाउंड को प्लेट के ऊपर छिड़क दिया जाता है। ग्रे कास्ट आयरन विच इज पोरस एंड सॉफ्ट इज द मटेरियल यूज्ड फॉर द प्लेट। वो प्लेट किस चीज का बना हुआ होगा? ग्रे कास्ट आयरन का, जो कि पोरस और सॉफ्ट होता है जो, और इसमें एब्रेसिव ग्रेन्स या एब्रेसिव पार्टिकल इम्बेड हो जाएगा और उसके बाद वर्कपीस को उस लैपिंग मीडियम के ऊपर प्लेस करने के बाद उसको रब करते हैं। मूवमेंट, जो वर्कपीस को जो मूवमेंट दिया जाएगा वो इंग्लिश न्यूमेरल वैल्यू 8 के जैसा होगा। मतलब कि कुछ इस तरह से इस वर्कपीस को कुछ इस तरह से मोशन करवाना पड़ेगा लैब के ऊपर। इस तरह से इस वर्कपीस को मोशन करवाया जाता है। ये क्या है? नीचे में प्लेट है कास्ट आयरन का और इसके बीच में लैपिंग कंपाउंड है इन दोनों के बीच में, और सबसे ऊपर में क्या है? वर्कपीस है और इस वर्कपीस को इस तरह से इंग्लिश न्यूमेरल वैल्यू 8 की जैसा मोशन करवाया जा रहा है। आगे है दूसरा मेथड है मशीन लैपिंग। फिगर में दिखाया हुआ है मशीन लैपिंग। इट इज परफॉर्म फॉर ऑब्टेनिंग ए हाईली फिनिश्ड सरफेस ऑन मेनी आर्टिकल लाइक रेसेस ऑफ बॉल एंड रोलर बियरिंग। बॉल और रोलर बियरिंग के रेसेस पर किया जाता है मशीन लैपिंग। गियर्स के ऊपर भी किया जाता है, क्रैंक शाफ्ट, मशीन बियरिंग, पिस्टन पिन्स एंड
गॉज ब्लॉक, वेरियस ऑटोमोबाइल इंजन पार्ट और माइक्रोमीटर के स्पिंडल पर किया जाता है मशीन लैपिंग। मेनी डिफरेंट टाइप ऑफ मशीन आर यूज्ड इन लैपिंग, बहुत तरह का मशीन भी आता है। द स्कीमेटिक अरेंजमेंट ऑफ वर्टिकल एक्सिस लैपिंग मशीन, वर्टिकल एक्सिस लैपिंग मशीन जो है फिगर में दर्शाया हुआ है। यह एक प्रकार का जनरल पर्पस मशीन है जो कि एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस और फ्लैट सरफेस की लैपिंग किया जाता है। इस जनरल पर्पस मशीन का उपयोग एक्सटर्नल सिलिंड्रिकल सरफेस की लैपिंग के लिए उपयोग किया जाता है या फिर फ्लैट सरफेस की लैपिंग के लिए किया जाता है। द मशीन हैज टू कास्ट आयरन डिस्क एंड लैब्स। इस मशीन पर दो लैब होता है कास्ट आयरन का बना हुआ, और ये जो लैब है वर्टिकल स्पिंडल पर माउंट किया गया है। जैसे ये दो लैब है, एक लैब ये है और एक लैब ये है, और दोनों ही वर्टिकल एक्सिस पर माउंट कर दिया गया है। द लोअर लैब इज रिजिडली सिक्योर्ड टू इट्स स्पिंडल ओवर द बेस। नीचे वाला जो लैब है, लोअर लैब, ये वाला जो लैब है जो बेस के साथ जो स्पिंडल लगा हुआ है उससे जुड़ा हुआ है, और जो लोअर लैब का जो स्पिंडल है वो किस आकार का है? ट्यूबुलर है, मतलब इस तरह का है। ये ट्यूबुलर फॉर्म में है, मतलब इन दोनों के बीच में क्या है? स्पेस है। थ्रू विच द वर्क होल्डर शाफ्ट एक्सटेंड, और इसी शाफ्ट के बीच से एक वर्कपीस होल्डर का शाफ्ट गया हुआ है। ए कॉलम कैरीज ए स्विंगिंग ओवर आर्म, और एक कॉलम है जो कि स्विंगिंग ओवर आर्म को होल्ड किए हुए है। ये कॉलम है और इस कॉलम का के ऊपर स्विंगिंग ओवर आर्म लगा हुआ है। द अपर लैब कैन बी स्विंग इन एंड भी सपोर्ट द अपर लैब। स्विंगिंग ओवर आर्म जो है अपर लैब को होल्ड किए हुए, इस लैब को ये स्विंगिंग ओवर आर्म ही स्पिंडल की मदद से होल्ड किए हुए हैं। द अपर एंड द लोअर स्पिंडल रोटेट एट डिफरेंट स्पीड। अपर लैब और लोअर लैब ये दोनों ही अलग अलग स्पीड पे रोटेट करता है। An eccentric mechanism imparts a rotary motion into the work holder about a point arranged eccentrically into the center of the lower lab। एक मैकेनिज्म लगा हुआ रहता है जिसके कारण क्या होता है? वर्कपीस का जो स्पिंडल है वो रोटेट करता है, जिसके कारण वर्कपीस के अंदर जो होल्डर है वो भी रोटेट करवाता है वर्कपीस को। Consequently, the workpiece in the opening of the work holder not only roll between the labs but have an axial movement also। और ये जो वर्कपीस है इस होल्डर में, ये वर्कपीस रोटेट करने के साथ साथ और रोल करने के साथ साथ ये क्या करता है? एक्सियली मोशन भी करता है। और इन सब फीचर के कारण, इन सभी फीचरों के कारण लैब और वर्कपीस के बीच रिलेटिव मोशन होता है, और जिसके कारण क्या होता है कि मेटल रिमूव होता है और वर्कपीस का जो सरफेस है वो फिनिश हो जाता है। तो ये था लैपिंग प्रोसेस। थैंक यू।